प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है। एक बार फिर अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर सतरंगी रंगों में सजने वाली है रामनगरी अयोध्या। एक बार फिर देश भर से राम भक्तों की टोली अयोध्या पहुंचने वाली है। एक बार फिर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है अयोध्या में। जो राम को लाए हैं वो हमेशा आएंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम भाई हैं। चूंकि हमारा मुद्दा बस एक है, जो हमारे धर्म के साथ है, जो उसके साथ हम 24 घंटे साथ में रहेंगे। जिसने राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। माहौल है, मोदी है, घर मोदी, घर घर मोदी। 400 पार अब की बार अपने आप वोट मिलेगा। अगर इसके बाद भी अगर मांगना पड़ गया तो फिर हम लोग का रहने का फायदा क्या हुआ? मंदिर नया देखा? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। वोट देती हैं? हाँ, वोट देती हैं? हाँ, तो वोट देंगी तो अयोध्या मंदिर ये आपके दिमाग में रहेगा? हाँ, एकदम। हम लोग मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। किसी को कुछ ना किए, खाली मोदी जी के जिताएं और योगी आदित्यनाथ आए हमेशा के लिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या पहुंच रहे हैं तो पूरी भाजपा तैयारी में जुटी हुई है। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी का अनुमान है कि मोदी के इस रोड शो में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने वाली है। 5 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो, जो सुग्रीव किला से लता चौक तक चलेगा। रामपथ पर लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो होगा, फिर अयोध्या धाम में रोड शो होगा। बताया जा रहा है कि इस रोड शो के मार्ग को 40 ब्लॉकों में बांटा गया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में हर रंग दिखाई देने वाला है। हर ब्लॉक पर पंजाबी, किसान, महिला, खिलाड़ी सभी पारंपरिक वेशभूषा में होंगे। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इसमें सबसे खास बात ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी रथ के जरिए रोड शो करेंगे तो उन पर चारों तरफ से पुष्प वर्षा होगी। ये देखिए, यही वो रथ है जो अयोध्या में होने वाले मोदी के रोड शो के लिए तैयार किया गया है। देश के प्रधानमंत्री का रोड शो है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। रोड शो के रूट पर ऐसी व्यवस्था है कि परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा इंतजामों के लिए जोन और रेंज से अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है। वहीं एसपीजी ने पहले ही पहुंचकर मोदी की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। जिस तरह की तैयारी है उससे साफ है कि कल से देश का माहौल एक बार फिर बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में एक बार फिर जय श्री राम के नारे सुनाई देंगे, क्योंकि आज से लेकर कल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अयोध्या से पहले आज शाम कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीटों में नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटावा जनपद के दौरे पर जाएंगे। भरथना में इटावा, कन्नौज और मैनपुरी में प्रचार करेंगे। धौरहरा, सीतापुर और खीरी लोकसभा सीट पर भी वो जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे से मोदी का अयोध्या में रोड शो शुरू होगा। आज अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है। आपको अच्छा लगता है ना? गर्व होता है ना? ये पुण्य का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये पवित्र काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताइए, इस पुण्य के हकदार कौन है? इस पुण्य के हकदार कौन है? इसके पुण्य के हकदार आप है, जिन्होंने एक वोट देकर के मजबूत सरकार बनाई है। जन जन के मन में बसते हैं राम, हिंदुस्तान के दिलों में बसते हैं राम। लेकिन जिस तरह से इस देश में राम को राजनीति की धुरी पर खड़ा करके सियासी साजिशें रची गई, वो शर्मनाक है। इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की, आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में तो यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए,
वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा, ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। निमंत्रण दिया और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, जिस राम के इंतजार में लोगों ने इतना लंबा इंतजार किया, उस राम को जब विराजमान किया गया तो विरोधियों ने इसे मोदी का आयोजन बता दिया। अब वही आयोजन विरोधियों के लिए इस सियासी रण में मुश्किलें खड़ी करने वाला बन रहा है। मोदी की अयोध्या यात्रा विरोधियों को डरा रही है। मन में ये सवाल ला रही है कि इस रोड शो के बाद मोदी एक बार फिर चुनावों का रुख मोड़ने में कामयाब होंगे। अरे भाई, रोड शो से थोड़ी होता है। आपने अपने 10 साल में कोई जनता को तो कुछ शो किया होता। आपने जनता को क्या शो किया? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दे दी। राम हमेशा से इस देश की राजनीति में समाये रहे हैं। आज से नहीं, बीते 70 सालों से राम के नाम पर राजनीति होती रही है। तभी तो पीएम मोदी कहते हैं आजादी के बाद सबसे पहले इस देश में श्री राम को विराजमान होना था, लेकिन तब सत्ता में विराजमान कांग्रेस ने हिम्मत नहीं दिखाई। हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है। राम के लिए जब जब मोदी ने कुछ किया, कुछ कहा, उसे विरोधियों ने सियासी चश्मे से ही देखा और इस स्तर तक आ पहुंचे कि देशवासियों की राम के प्रति आस्था को ही लहूलुहान कर दिया। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। जो पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। और जब राम के नाम पर सियासत होने लगी, सनातन को चोट पहुंचाई जाने लगी, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी अंदाज में जवाब भी दिया। जिसकी राम में आस्था होगी वो ऐसे काम कभी नहीं कर सकता। कांग्रेस की राम में ना आस्था है और ही उसके पास ऐसा एहसास है, और उनके सारे चेले चपाटे भी यही है। ऐसा काम कोई डरी हुई पार्टी नहीं कर सकती, तुष्टीकरण के दबाव से गिरी हुई पार्टी नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए जो साहस चाहिए होता है, वो साहस मोदी ने दिखाया है। आस्था क्या होती है और रामलला मोदी के दिल में कहां विराजमान है, ये देश की जनता देख चुकी है। 17 अप्रैल को जब अयोध्या में सूर्य तिलक हो रहा था, तब मोदी असम के दौरे पर थे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो मोदी की राम के प्रति आस्था को दिखाती है। इस दौरान उन्होंने अपने पैरों से जूतों को उतार और रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए। तभी जब कोई राम पर या फिर आस्था पर चोट करता है तो मोदी मंच से उनकी धज्जियां उड़ाने लगते हैं। विपक्ष राम की काट खोजने में जुटा है। उसे लग रहा है कि हिंदुस्तान में धर्म को कैसे आपस में लड़ा दिया जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम नजर आती हैं। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं।
अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताइए किसको जिताना चाहते हैं। मंच से वक्त के साथ बदलते माहौल के बीच 543 में से 190 सीटों पर फैसला हो चुका है, लेकिन बीते 2 चरणों में कम मतदान एक चिंता बनी हुई है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। योगी से लेकर शाह तक सब हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। लिहाजा मतदान के लिए लोगों को घर से निकालने के लिए अब ऐसा माहौल और मुद्दा चाहिए जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। अयोध्या में विराजे रामलला में इस चिंता का समाधान नजर आता है। तभी देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं और सियासत की सुस्त होती फिजा को ऊर्जा से भरना चाहते हैं, जिसका असर न सिर्फ यूपी में दिखेगा बल्कि पूरे देश में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।